तो अनूठा है, अंगूठा छाप मुख्यमंत्री। कितनी उनमें गहराई है ये अधिकारी जानते हैं। अच्छा होता वो कॉलेज का अगर मुंह देखे होते, कॉलेज की रास्ता गेट तक भी अगर गए होते तो मुख्यमंत्री पर बोलने का हक था। लेकिन वो जो आदमी खुद स्कूल कॉलेज का मुंह नहीं देखा हो, जो आदमी खुद अनपढ़ है, उनके परिवार में बहुत सारे अनपढ़ों की झुंड है, वो आदमी मुख्यमंत्री को अनपढ़ बोल रहा है, ये कहीं से शोभा नहीं देता है। का इनकाउंटर का मामला आया तो उन्होंने रिटायर जज, जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस है, उनके नेतृत्व में कमेटी का गठन किया और उसकी जांच प्रक्रिया तेजी से हो रही है। अंचल की बात करो तो मैक्सिमम अंचलाधिकारी करप्ट हैं और सारे के सारे चोर हैं। तो जो बड़े नेता आज वो बोल रहे हैं कि भरत तिवारी सही कर रहा था, भरत तिवारी का बंदूक उठाना सही था, तो इस हिसाब से तो सभी युवाओं के भी दल के कई नेता बोल रहे थे। नहीं, तो मेरे दल के जो भी नेता बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। भाजपा नेता मुकेश निषाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सम्राट चौधरी को अंगूठा छाप मुख्यमंत्री बताया है। देखिए, तेजस्वी यादव खुद अंगूठा छाप है और तेजस्वी यादव अगर पीएचडी किए हुए रहते, उनके पास अगर उच्च शिक्षा होता, वो कॉलेज का अगर मुंह देखे होते, कॉलेज की रास्ता गेट तक भी अगर गए होते तो मुख्यमंत्री पर बोलने का हक था। लेकिन वो जो आदमी खुद स्कूल कॉलेज का मुंह नहीं देखा हो, जो आदमी खुद अनपढ़ है, उनके परिवार में बहुत सारे अनपढ़ों की झुंड है, वो आदमी मुख्यमंत्री को अनपढ़ बोल रहा है, ये कहीं से शोभा नहीं देता है। बिहार में जो घटनाएं घट रही है आए दिन, जो आरा में घटना घटी, उसको लेकर अब राष्ट्रीय स्तर तक बिहार की चर्चा हो रही है, उच्च स्तरीय जांच भी हो रही है। देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि जैसे ही उनके संज्ञान में एक भरत तिवारी का इनकाउंटर का मामला आया तो उन्होंने रिटायर जज, जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस है, उनके नेतृत्व में कमेटी का गठन किया और उसकी जांच प्रक्रिया तेजी से हो रही है। तो लोग जो भी आज उस लड़ाई को शहीद का दर्जा दे रहे हैं, किसी मैं देखा हूँ सोशल मीडिया में बहुत लोग शहीद बोलते हैं। देखिए, मैं मानता हूँ कि सरेंडर करने के बाद पुलिस को उसको इनकाउंटर नहीं करना चाहिए, लेकिन जो उसका इतिहास रहा वो सनकी टाइप का इतिहास रहा भरत तिवारी का। और आने वाले समय में अगर आज जो लोग बढ़ावा दे रहे हैं, जो लोग भगत सिंह का उपदेश दे रहे हैं, भगत सिंह की तुलना कर रहे हैं भरत तिवारी जैसे लोगों से, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। इसलिए मैं सहमत नहीं हूँ कि जो लोग बोल रहे हैं वो आने वाले जनरेशन, जो हमारे युवा वर्ग के जो जनरेशन है, उसके लिए खतरा है। नहीं तो आज जिस तरह से करप्शन है, आज मैं अंचल की बात करूं तो मैक्सिमम अंचलाधिकारी करप्ट हैं और सारे के सारे चोर हैं। तो जो बड़े नेता आज वो बोल रहे हैं कि भरत तिवारी सही कर रहा था, भरत तिवारी का बंदूक उठाना सही था, तो इस हिसाब से तो सभी युवाओं के भी दल के कई नेता बोल रहे थे। नहीं, तो मेरे दल के जो भी नेता बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, समाज को गुमराह कर रहे हैं, खासकर युवा वर्ग को गुमराह कर रहे हैं। आज अगर उनकी बात को और माना जाए तो सभी युवाओं को बंदूक लेके अंचलाधिकारी के ऑफिस में जाके उनको बंदूक तानना चाहिए कि भाई तुम सही काम नहीं करो। जमाबंदी मोटेशन का काम आज पूरे बिहार में अगर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है तो अंचल के ऑफिस में अंचलाधिकारी और कर्मचारी, जो भी राजस्व कर्मचारी, सारे के सारे चोर हैं। तो आज इन नेताओं की अगर बात करें, सभी युवा वर्ग के लोगों को थाने में अंचलाधिकारी के पास बंदूक लेके जाना चाहिए, ये गलत है। समाज के हित में और देश हित में जो भी नेता किसी दल के हो, आप ये मानते हैं ना कि सम्राट चौधरी के अभिशासन काल में ब्लॉक में, अंचल में भ्रष्टाचार हो रहा है? देखिए, ये व्यवस्था आज कोई नई शुरू हुई नहीं है, और इससे पहले जो भी मिनिस्टर थे ये पूर्व से चलता रहा, लेकिन सम्राट जी का शासन आया, वो अंकुश लगा रहे हैं। लेकिन जो बड़े नेता जो आज बोल रहे हैं, जो भरत तिवारी के समर्थन में जो नेता बोले, उन नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि आप नया युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं। अगर आपकी बात माने तो सभी युवाओं को बंदूक उठाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है, ये राष्ट्र हित में गलत है। सभी लोगों को, जो बड़े नेता, उनको जाति धर्म से उठकर देश की अखंडता की बात करना चाहिए कि सभी लोग देश हित में बात करें, राष्ट्र हित सर्वोपरि है। सबसे पहले राष्ट्र की बात हो। हम लोग चाहते हैं अखंड भारत का निर्माण हो, लेकिन आज जाति जाति अगर हम लोग खेलने लगे, जातिगत अगर बढ़ गए, तो हमारा जो अखंड भारत का सपना है वो कभी नहीं पूरा होगा। तो इसलिए सभी लोगों से अपील है कि जाति की व्यवस्था से उठकर राष्ट्र निर्माण कीजिए, अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो, ताकि भारत का के लोगों का और भारत के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री, चाहे देश के सभी लोगों का जो सपना है कि अखंड भारत हो, तभी संभव है जब जात से हम लोग उठ के राष्ट्र हित की बात करेंगे। तो पूरी तरह से जातीय रंग ये मामला ले चुका है। पहले भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए पंचायत बुलाया गया, अब अति पिछड़ा महापंचायत बुलाया जा रहा है। नहीं, जो भी लोग कर रहे हैं उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे समाज बटेगा, देश की जो व्यवस्थाएं हो खंडित होगी। तो मैं सभी लोग से अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये जातिगत की जो व्यवस्था है और लोग जाति जाति में बट रहे हैं, इससे समाज खंडित हो रहा है। कहीं ना कहीं देश की अखंडता जो है वो टूटने की खतरा है इससे। इसलिए सभी लोगों को इससे बचना चाहिए। जात पात की व्यवस्था से उठकर
एक अच्छे भारत के निर्माण में जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं, मजबूत स्थिति में देश को ला दिया और अच्छे अखंड भारत की सपना उन्होंने देखा जो 2047 तक उनका सपना कि एक अखंड भारत का निर्माण हो, कहीं ना कहीं ये लोग कमज़ोर कर रहे हैं। इसलिए सभी लोगों से अपील है कि ये जाति व्यवस्था से हटकर उससे सोच को बदलिए और एक अच्छे राष्ट्र निर्माण में राष्ट्र हित की बात करिए।